अनुराग जी आप आइए, क्योंकि सीधे यहाँ पर अब एक बड़ा प्रश्न ये है कि 5 दिन सिर्फ हंगामा हुआ है संसद में। अब आने वाला समय, क्योंकि कल से फिर एक बार शुरुआत होने जा रही है सत्र की, उम्मीद की जाए आप दोनों, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इस मामले को गंभीरता से लेकर इस पर चर्चा करेंगे, इस पर वो सवाल उठाएंगे जो सवाल उठने चाहिए, ना कि सिर्फ सदन के भीतर नारेबाजी और हंगामा होगा। देखिए, सदन की चलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की होती है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से तो नहीं भाग सकती, फिर सरकार अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रही है? सदन को नहीं चला सकती, देश को नहीं चला सकती, महिलाओं का सम्मान नहीं बचा सकती, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे सकती, महंगाई कम नहीं कर सकती, पर्चा लीक नहीं रुकवा सकती, एयरपोर्ट गिर रहे, दनादन गिरते चले जा रहे हैं, करप्शन नहीं रोक पा रही है, तो फिर भारत सरकार है किस लिए? मैं ये पूछना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या है जब आप पार्लियामेंट भी नहीं चला पा रहे हो? सोचिए आप, और लंबी लंबी बातें कर रहे हो आप। तो सीधा सवाल आपसे बनता है कि आपने अभी एक बात कही कि भाई भारतीय जनता पार्टी को तो इस बात का होना चाहिए ना, जैसे कि जिस तरह से एयरपोर्ट आपने देखा जबलपुर का गिरा, राजकोट का गिरा, दिल्ली का गिरा, भाई इस देश के अंदर में इसके पहले कोई एक घटना बता दी इस तरह से लगातार यहाँ पे बारिश हुई हो और एयरपोर्ट ढहने लगे हों, उनकी छतें गिरने लगी हो। परशुराम के मंदिर में भी देखो पानी भर गया, उससे अयोध्या भी देखो किस तरह से धंसने लगी। भाई इन्होंने ही काम कराया है ना। इसी तरह बनारस में देखने को मिला पानी किस तरह 2009 में तो आपकी सरकार थी। अब दिल्ली के जो एनडीएमसी जिसके अंदर में आती है वहां अरे मैं अपनी बात कर लूं, देखिए हम किसी के बीच में नहीं बोले। सरीन जी, अगर आप डिबेट करा पा रही तो कराइए, बीजेपी के बीच में कोई नहीं बोला। अगर डिबेट को आप बर्बाद करना है तो आप करवा दीजिए। लेकिन एक सवाल फिर हम लोग भी बोलेंगे बर्बाद हो जाएगी डिबेट, फिर आपका क्या मिलेगा? जिम्मेदारी तो विपक्ष की भी बनती है ना, या सिर्फ सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है सदन के भीतर? अरे विपक्ष की जिम्मेदारी है ना, विपक्ष की जिम्मेदारी है ना कि हम सरकार से कहते हैं सरकार कान में तेल डाल के सोए हो, उठो, देश का युवक परेशान है, पेपर लीक हो गया है, और पेपर जो लीक करने वाले लोग कहां हैं बताइए। इस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर में जब यहाँ पुलिस भर्ती घोटाला हुआ था, पुलिस भर्ती का पर्चा लीक हुआ था, वो कहां चला गया? सुना विदेश भाग गया। तो हम तो पूछ रहे हैं कि भाई लगातार इस देश के अंदर 5 सालों में 65 पर्चे लीक हो गए, जिसमें 40 पर्चे वो हैं जो 40 पर्चे जिसमें यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हैं, जहाँ भर्ती के पर्चे जिसको बोलते हैं, 25 वो है जो जनरल पर्चे होते हैं, एग्जाम के होते हैं। तो लगातार पर्चे लीक हो रहे हैं। अगर हम आवाज सरकार को जगाते हैं, सरकार के नहीं 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 कानून का पालन नहीं कर रहे हैं आप, नहीं नहीं बहुत शर्म की बात है, आप बेल में आ गए। अरे क्या शर्म की बात है बेल में आ गए? भाई हम अधिकार मांग रहे हैं, आप अधिकार दे दो, उसमें शर्म की क्या बात है कि आप बेल में आ गए? बेल में आएंगे ना भाई, आप मेरी बात नहीं सुनोगे तो हमें आप तक जाना पड़ेगा ना। अगर सरीन जी आप मेरी बात नहीं सुनोगे तो हमें तो आपके ऐसे हाथ को आपको हमें बोलना पड़ेगा ना, सरीन जी देखिए मैं कुछ जनता के मुद्दे की बात कर रहा हूं। इसमें कहां कलंक की बात आ गई, कहां शर्म की बात आ गई? भाई दिक्कत नहीं है जनता की, हम अगर जनता के मुद्दों की बात आप लोग उठा तो रहे हैं, लेकिन उसका कुछ हो नहीं रहा। नीट पर बात अटक गई है, चर्चा तक नहीं हो रही। एक संवाद जो स्थापित होगा वो कैसे, यही सवाल है। ठीक है अभिषेक जी आप आइए, क्योंकि विपक्ष एक नैरेटिव उसने एक सेट कर दिया है कि आप लोग ना चर्चा चाहते हैं ना ही उस मामले पर जवाब देना चाहते हैं, और इसीलिए आप पूरी बात विपक्ष पर डाल देते हैं कि विपक्ष तो सिर्फ हंगामा करता है और वही सदन में हो रहा है। ऐसे तो नहीं होगा ना फिर। नहीं तो ये कह देना कि हम चर्चा चाहते हैं। नहीं ठीक है, मैं अभिषेक जी से जवाब ले लूंगा आपका। मान लीजिए चर्चा होगी और बृहद चर्चा होगी और चर्चा की बात नहीं होगी, उसी का वही प्रश्न है। आप देख लीजिए शिरीन जी, अभी भी वही आचरण है। अनुराग जी आप सुनिए ना प्लीज, भदौरिया साहब की तरफ से अभी भी वही आचरण प्रस्तुत किया जा रहा है। आप शांत रहिए, थोड़ा शांत रहिए। अच्छा एक बात बताइए, देखिए आपने देख लिया वही आचरण यहाँ भी है। आवाज उठानी है भाई, चर्चा सकारात्मक आप तो मौज ले रहे हो सत्ता में आके, हमें तो जनता की आवाज उठानी है। हल्ला करना आवाज उठानी नहीं होती है। आप एक बात होती है, आप बोलोगे तो आपको जवाब मिलेगा। अभी हम तो चुप हो गए थे, आपने ठीक है अनुराग जी, अब आप लेकिन जनता के साथ अब अभिषेक जी को जरा बोलने दीजिए। आप बोले कोई नहीं बोला, नहीं करेंगे, हम जनता के लिए लड़ेंगे, हम जनता के लिए हक की बात करेंगे, जनता को छात्रों के हक की बात करेंगे, युवाओं के हक की बात करेंगे। अनुराग जी अभी आप कह रहे थे कि आपको इंटरप्ट नहीं करेगा कोई, अब आप कर रहे हैं जब मैं अभिषेक से सवाल पूछ रही हूँ तो ध्यान ही नहीं दे रही। अब रुक जाइए अनुराग जी, अभिषेक जी आइए। ठीक है हो गया, मैं व्यक्तिगत हमला करता नहीं, उन्होंने व्यक्तिगत हमला किया तो मैंने जवाब दिया, क्योंकि हम सुन लीजिए ना, लोग हैं, हम जनता की बात करते हैं, हम व्यक्तिगत फिलहाल आप एक मिनट, अब आपका ही सवाल है अभिषेक जी, उस पर बोलना चाह रहे हैं तो आपको सुनना चाहिए। आप भी थोड़ी समझदारी का परिचय दीजिए। अनुराग जी प्लीज सुनिए अब जरा, अभिषेक जी क्या इस पर जवाब दे रहे हैं? देखिए अभी जिस बात की शिकायत वो कर रहे थे उसी बात की शिकायत मैंने भी की कि इंटरप्शन का क्या लॉजिक है। सब अपनी अपनी बारी में बोले, सदन के अंदर बोले, सदन के बाहर बोले, मीडिया का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, सदन के अंदर की कार्यवाही लाइव चलती रहती है। देखिए हमारी अपेक्षा ये होती है कि सदन जनता के पैसों से चलता है
और वहां जनता से जुड़े मुद्दों की चर्चा होनी चाहिए। हम इस बात को मानते हैं, स्वीकारते हैं कि विपक्ष के साथियों की बहुत सारे मसलों पर, इनफैक्ट ऑलमोस्ट सभी मसलों पर हमसे मतभिन्नता होती है, वो अलग रहते हैं। होना भी चाहिए। देश को अगर एक सशक्त विपक्ष मिला है तो अच्छी बात है एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, और हमने इसको बहुत ओवरवेलमली स्वीकारा है। पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार है, बहुत तरह की बातें की गई। सदन के अंदर एक परंपरा होती है, परंपरा के तहत सदन चलता है, और भारत ऐसे ही विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं है ना। संसदीय परंपरा का ख्याल हमेशा रखें हर कोई, जो भी सदस्य चुनकर जाते हैं, सत्ता पक्ष के हों विपक्ष के हों, लोगों के प्रतिनिधि के रूप में जाते हैं। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद जो प्रस्ताव होता है, जो सत्र उस दिशा में चलता है और लोगों को मौका मिलता है अपनी बात कहने का। अभी आपने 2-3 दिन पहले देखा कि किस तरह से भारी हंगामा होता है। जब हंगामा होता है ना शरीर, तो दृश्य बहुत दुखद होता है, क्योंकि जनता के पैसे से सत्र चल रहा है, जनता के प्रतिनिधि चुनकर गए हैं, और हो हंगामे की भेंट आपकी सत्र सरकार चढ़ जाए तो निश्चित जनता रूप का से पैसा ही आप लोग खा रहे हैं। जनता के पैसे से पूरा काम शांत हो रहा रहिए ना है। भाई, शांत जनता का पैसा रहिए, यही होता है, लेकिन यही आप होता है, पाकिस्तान यही से होता है। लीजिए, पहले आपने देखा अभी ना, एक मिनट, मैंने साफ साफ कहा एक मिनट। इन फिर सबसे आप मैं मौका युवा देते हैं हूं, ना, मैं आप चाहूं मौका तो देते हैं चिल्ला कहने चिल्ला का के कि बोल देखिए सकते यहाँ भी नहीं ये लोग शांत हैं। हो रहे अच्छा हैं। आपने देखा, अभिषेक जी बोले। अच्छा एक बात देखिए, तो कैसे साथ देंगे भाई? दीपक जी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था आराम से, अनुराग जी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था आराम से, मैंने बोलना शुरू किया, इनको मिर्ची लगनी शुरू हो। भाई सुनिए ना, हो सकता है आपको मेरी बात पसंद ना आए, आप अपनी बारी में मेरा विरोध करिएगा, मैं एकदम शांति से इस बात को सुनूंगा। तो सत्र के अंदर जब जनता से जुड़े मुद्दों की शांति से चर्चा नहीं हो पाती है, और होता क्या है कि एक पॉलिटिकल नौटंकी होती है, एक पॉलिटिकल नौटंकी है, उस नौटंकी के तहत चिल्लाना शुरू कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हंगामा कर देंगे, वेल में चले आएंगे। तो होता क्या है कि पूरा हैफजार्ड हो जाता है। और जैसे डिबेट में अगर हम लोग एक दूसरे की पाली में चिल्लाना शुरू कर दे, मैं भी चिल्ला सकता हूं, मैं भी दूसरे को इंटरप्ट कर सकता हूं, लेकिन मैं करता नहीं हूं, मान लीजिए। तो मुद्दा यही है कि हम चाहते हैं कि सकारात्मक दिशा में हर इशू पर चर्चा हो, और परंपरा के हिसाब से चर्चा हो, नियमों के हिसाब से चर्चा हो। किसी पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिकल एजेंडा को सेटिस्फाई करने के लिए सदन नहीं चलेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।